देख ला हमरे नतनी के कवन हाल तू कई दिए रहो। अपने नतनी नहवा धोई के देखो कितना निकल तैयार कई दिए टोपी स्वेटर जूता मोजा कुल पहनाई दिहन। और हमरे नतनी के मार के ही जाए में तो जुड़वा ढारत रहू। हमार नतनी नहीं जाई तोरे साथे तो नहीं जाई। अब चली जाए हसे तू जहां जाए के बचाओ। हम तोरे साथे अपन बिटिया नहीं भेज सकते। हु तो हमार बिटिया बताई हमरे बिटिया के तोरे पसंद के साथे रहे के बाटे कि हमरे साथे रहे के बाटे। तो का अगर तोहर बिटिया कह दी हमरे लोग के साथे रहे के बा ते ऐसे चली जाबू ना तू। अगर हमार बिटिया कह दी तोरे लोग के साथे रहे के बा वो का ही अच्छा लागत होई तो हम चली जाब छोड़ के अपने बिटिया का खुशी खाती अपने बिटिया का। बिटिया ए बिटिया चलबू ना तू अपनी मम्मा के साथे। चलो अपने घरे चली। हम नहीं जाब तोरे साथे। हम अपने पापा अपने दादी करे रावे। हां मी रावे नहीं जा तोरे साथे। तू बहुत गंदी है। इस बुढ़िया ने जरूर कुछ किया इस बच्ची के साथ वरना ये बच्ची अपने माँ के साथ न जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। सुन लियो मटका सुन लियो हमार नतनी खुद तोरे साथ ना रहे चाहते। हां हमरे नतनी के पता है ज्यादा किए का खुश रख सकत है सुख दे सकत है हर चीज का दे सकत है। अब तू जाए हसे अब मुड़ी के ताकू ना हमरे घर के तरफ जा जानू में डूब मरो लेकिन यहां ताकू ना और ना हमरे नतनी के तरफ ताकियो। अरे दीदी कहां जा रही हो आप? का दीदी दीदी करे हो चल तुम मार के अंदर दीदी दीदी करे है। हां मां जी हां देखो तो पूरा घर का काम काज पड़ा है। अब महारानी 7 बज गए हैं दिन के अभी न उठी ना है अभी न का सबेर ना भा है। रुक जा बतावत है काम से सोई है ये सोई तो कान के दादा माई खाना बनाई घर आके कमवा का जवा करी है बताई था। भाभी ए भाभी उठबो माने खाना नहीं बनाए के बता जब सोई हुआ आराम दे। भाभी ए भाभी आ गई मेरी चुड़ैल सास। देखो तो खुद मायके में बैठी है ससुराल जाने का नाम नहीं ले रही है। मेरी दीदी को बाहर निकाल कर खुद घर पे कब्जा करके बैठी है। अब मुझे उठा रही खाना बनाओ नौकर नहीं हूँ मैं इसकी। उठूंगी नहीं आज खाना बनाने के लिए। सुना नहीं पड़ता अच्छी तरीके से जान थई तो जानबूझ के सोवा तो कुल सुना पड़ता तोरे उठबो की तार बिछौना में पानी डाल दी। मेरी चुड़ैल है ना क्या बोल रही थी मेरे बिस्तर पर पानी डालेगी। हाथ लगा के तो देख तेरा हाथ ना तोड़ दूं मैं जेठानी जी नहीं हूँ कुछ भी बोलती जा मैं सहती जाऊं। मीट का जवाब पत्थर से देती हूँ। अवतार भाषण खत्म हो गया ना तो जा झट देना नहाई ले और नहाई के खाना बनावा। सब हुआ तो खाना के इंतजार करत बा कब तू नाश्ता चाय देबू कब तू खाना बनाईबू है। खाना का टाइम बता है नाश्ता मिल जाई नाश्ता का टाइम बता है खाना ना मिले है। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है मैं खाना ना बनाने नहीं जा रही हूँ। तुम जाकर बना लो ना तुम कुछ भी करती नहीं तो आज जाकर खाना ही बना लो ना जब मेरी तबीयत नहीं ठीक है। आज हम नौकरानी ना होई तो टोला का खाना बनाई के खिलाई। तार ससुराल है तार घर है तार सास बना के खियावा समझ गयो। नौकर ना होई तार तारा होता हुआ हम चली घर भर के खाना बनाई के खियाई। जब हम ये बनाई खियाए के बाद तो तू का करे हो बड़की भौजाई खान तू निकल जाए घर से तो बनाए खिया अपने मातारी भाई के हम। देखो दीदी मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहती चुपचाप यहाँ से चली जाके खाना बना लो आपके लिए अच्छा होगा। वैसे ससुराल तो तुम्हारा बसा नहीं घर बसा नहीं तो यहाँ पर भाभियों का घर खराब करके खुद का घर बसा लो यही तो करना चाहती हो आप। अच्छी तरीके से जानती हूँ मैं तुम्हें। हाँ दीदी ना दीदी हम लोगों के बीच नहीं है ना इसकी कारण केवल तुम ही हो केवल। हम का है यार हम का है उनके करतूत उनके घमंड उनके आगे उतरा और कुछ ना और तू ढेर लगबू ना तू है तो साथे होई। पहले खुद का देखो खुद का घर बसा नहीं चलिए दूसरे का घर उजाड़ने। आज मुझे बुखार है सर्दी जुकाम है तो मैं नहा नहीं सकती और बिना नहाए खाना नहीं बना सकती इस घर का नियम है। तो दीदी जाकर तुम ही नहा लो आज बना लो वरना इतना सर्दी में मैं नहाने जाऊंगी तो मुझे और भी बुखार हो जाएगा इसलिए आज जाकर आप ही नहा लो। ना हम नहाए जाके तुम्हें ठंडी में ना खाना बनावे समझ में आए नहीं बनेबो तो ना बनावा जाते हम बताई देब माई से। अब बताई माई तब तू है जाओ जिसे बताना बता दो चाहे अपने उस मंत्रा माँ से बता दो। माँ बेटी दोनों शकुनी और मंत्रा की तरह है। देखा वाली तो ठीक ना कर तू हमें लग से लगबू ढेर ना हमसे पंगा लेबू तो जन बड़की भौजाई खाल है ना वो तरू हाल होई नहीं तो चुपचाप चल के खाना बनाइए नहाई के। हां अरे का है दीदी काहे इतना गुस्सा में हो? मुझे कुछ करना पड़ेगा वरना ये बुढ़िया के दोनों बेटे सिर्फ अपनी बहन की अपनी माँ की सुनते हैं हम लोग की तो कोई सुनता ही नहीं। कुछ करना पड़ेगा मुझे वरना ना मुझे नहाना भी पड़ेगा और खाना भी बनाना पड़ेगा। ठीक है दीदी जब आप इतना जिद कर रही हैं तो जाके मैं नहा लेती हूँ नहा के खाना भी बना देती हूँ। बुखार तो मुझे है ही मैं इसलिए बोल रही थी क्योंकि इतनी ठंड हो रही है मौसम भी मैं नहाऊंगी मुझे बुखार है तो और भी बुखार हो जाएगा क्योंकि बिना नहाए तो मैं खाना बना नहीं सकती इसलिए बोल रही थी मैं हाँ बना लो आज रोज तो मैं बनाती हूँ आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है इसलिए आपको बोल रही थी तो आपको मुझसे झगड़ने की कोई जरूरत नहीं दीदी मैं बना लूंगी जाकर। जाओ आप आराम करो मैं अभी बना लूंगी उठकर बस थोड़ी देर और मुझे आराम करने दो ना
नहा के खाना बना लूंगी, पर आप जिद पे आ गई हैं तब से खाना बनाओ खाना बनाओ। अरे हम भी इंसान हैं, हमें भी ठंड लगती है। एक दिन मैं नहीं नहाऊंगी तो क्या हो गया? मेरी तबीयत खराब है, आप नहा लो या फिर माँ जी नहा ले, आज खाना बना दे। आप लोग कुछ करते भी नहीं, कोई काम भी नहीं है। एक दिन खाना बना लेंगी तो क्या हो जाएगा? और दीदी आपको तो कुछ भी नहीं करना है, फिर भी आप हम लोग के पीछे लगी रहती हैं। ना जाने कितनी दुश्मनी निकालती है हम लोगों से। कोई बात नहीं दीदी, आप जाओ, मैं आकर बनाती हूँ खाना नहा के। बुखार होगा तो होगा, क्या कर सकती हूँ। इस घर में कौन सुनता है भरा बहुओं का? इस घर में केवल बेटी और सास की सुनवाई सभी करते हैं, बहुओं का तो कोई सुनता नहीं। कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि बहू की गलती है या फिर सास की या फिर बहन की। गलती किसी की भी हो, पर बनेगी बचा है बहुएं भी। ऐसे ही जेठानी जी के साथ हुआ, बिना किसी गलती के जेठानी जी को घर से निकाल दिया गया और तो और उनका बच्चा भी उनसे छीन लिया गया। वही मेरे साथ करना चाहती हैं आप लोग, जानती हूँ मैं। पूरा का पूरा वजह कारण इरोज के झगड़ा के जड़ बवाल सिर्फ दीदी तू हऊ। तुम्हें जब देखा था तारे भाभी के बुखार है, ठंड मौसम है, और नहाए जाइए तो और बुखार हो जाई। यहाँ घरे तुम्हें कुछ करे के ना रहती, एक दिन नहाए के तू बना खियाई दू अपने भौजाई के, तो का तुम्हें हो जाई? यहाँ सही कहा थी दखनाही भौजी के यहाँ घर से निकारा बना वकर सबसे बड़ी कारण तू हो। अरे हम तुम्हें जल्दी है ना कहा ठिकाना लगाई के कहूँ भेजन शादी ब्याह तार कही के दूसर ना, तो तू हमार घर बर्बाद कर देबू। घर तू अपने भाई के बैठ के सिर्फ यहाँ घर उजारत हूँ। भैया ते यह लड़की खाती तो हमसे बात था, हमें इतना उल्टा शब्द बोल दिया। का करी तार हार करती है वैसा है, इतना तो हम जानित है। दखिना ही थोड़ी थार गलतियों कही दिया था, लेकिन भाभी भाभी हमार बहुत ठीक रही, घर के पूरा काम करज करे, दखिना से हमरे कब्बो पटदारी ना करे। ओकरे बावजूद भाभी के यहाँ घर में कदर ना भे तो दखिनाई हम का कहाँ कदर कर पेबू तोहरे लोग? तहार रिश्ता ही के नाते टूटा, तोहरे घर वाले तुम्हें ही के नाते आने नहीं आवत है। तहार यह आदत रही ना तो कहूँ भी तार ठिकाना ना रही। सुधर जा, अभी टाइम बाटे। हाँ हम भौजाई तहार नीक है कि तुम्हें टिके दिया था ना, दूसर भौजाई होती ना तो निकाल के फेंक देती। अम्मा तुम्हें मन बढ़ाए है, अम्मे के नाते तहारी हालत भाई बा, अम्मे के नाते तहार घरों छुटा बा, बाद में पछताबू, अभी ना अकिल ठिकाने पावत बा। जा खाना ना बनाए को बना लिया, नहीं तो खाना ना बने, दखना ही नहीं चाहिए खाना बनावे। हाँ ऐसा दही खाना नहीं बनी, एक काम करू खाना नहीं जी दखना ही बनावे, जबले दखना ठीक ना हो जाए एकदम से तबले दखना ही उठी नहीं, और ओकर खाना हिस्सा बनाए तो लोग का काम नहीं बा। हम जाब काम पर वैसे ओका खाती हम दुकान से खाना ले आई, तोरे पतन जा अपने बना खाओ। जब कहू तबियत खराब रही तो क्यों खाना बनाए जाए? जाओ तू जात है अब्बा अम्मा से बताई था। अरे दखिनाई भौजाई भर दी हमरे छोटे भाई का कान, भारी का महतारी बहन के खिलाफ कई दी। यह तवावत भौजाई जैसा यहाँ नहीं ससुराल कि भाई का ओकरे बादी कब्जा में कई ली है, अब बहन और महतारी का दुश्मन बनाई दी है। यह तो काम कराती भौजाई, जाती बताई थी अम्मा कब्बा हम। अरे दीदी थोड़ी सी बात के लिए क्या बवाल कर रही है? वैसे ही घर में इतना सारा प्रॉब्लम चल रही है। तो चुपचाप मार के आराम करा, हम देख लेबे सबके, आराम करो तू। कौन जरूरत ना खाना ना बनाए चाहे के, जेका खाए के ते बनाई ले, क्यों जिम्मेदार नहीं बक्यो। बाप रे बाप, छोटी मुंह बड़ी बात है, जाती माई से कहा थी रुक जा। हाँ जा कहते जा, बड़के भैया खान नहीं उल्लू का पट्टा है एकदम है। हम माँ तारी के बात में आई का अपन घर उजाड़ ले। हाँ जब गलती देखब कहाँ किया करब तहे बोलब, बिना गलती के ना बोल देवे। हम बड़के भैया हैं, अपने पैर में अपनी ही कुल्हाड़ी मारे हैं अपन घर उजारी के, माँ तारी बहन के बात में आई के अभी ना समझ में आई। हाँ जब बढ़िया से मनी पर जाती पाले तब समझ में आवत है, जब कुछ बिगड़ ही जात है। वह हालत भाई के बा हमरे। जाए अब तू यहाँ से, दिमाग खराब करके रख दिए तू एकदम। खाना ना बनाई है, दुकान से मंगा खाई है। बाप रे बाप, या का जल्दी का तो ठिकाने पे लगान, इन्हों का जल्दी ठिकाने पे ना लगान ना, तिया घर में हमार कोनो कदर ना रही। ठीक बाटे, तू आराम करो ना, हम जाते कामे पे। ठंडो मौसम बा, नहाए धोए जरूरत ना बाटे, तबियत ठीक हो जाए 2-3 दिन में अपन नहाओ, कोनो जोई ना है रोज नहाए का। और आवत में वैसे हम खाना दवाई ले आए, खाना ना बनाए ना जाओ, कितने क्यों बाजी, और ज्यादा क्यों परेशान करी तो फोन करूँ हमरे पास, तुरंत हम आई। मुझे कुछ काम करने तो नहीं आता, पर किसी चीज के लिए एक्टिंग तो बहुत अच्छे से करने आता है। देखो बुखार होने का एक्टिंग इतने अच्छे से की, इस नंद का और इस बुढ़िया को ऐसे ही अकल ठिकाने पे लाऊंगी। चलो इसी बहाने तो आज पूरा दिन आराम करूंगी। भाभी तू अम्मा बुलावतिया, तुरंत आवा। ओ दीदी आपकी आंखों से दिखता रही, मुझे इतना तेजी से बुखार है, मुझे आराम करने दो, डिस्टर्ब मत करो। ऐसे तो ना मनबू, हम माई के ही बुलाई लावत है। जा बुला दो बुढ़िया को, मैं डरती नहीं किसी से। हाँ तू कहाँ डरबू,
भाई घरे से अपने मन बढ़ाऊ, तू कहाँ डरबू? तुम्हें सुधारे खातिर हम ही काफी है। जा दीदी मेरे कमरे से, बार-बार मेरे कमरे में मत आया करो। तार घमंड जरूर तूरब, हाँ बहुत हमसे तरह तर जबान लड़ावत हो ना, नंद वही हम तहार, हमरे आगे चली ना तहार। हाँ सुई के हमार ना तनी खिया पिया ना वाई का, हाँ बढ़िया कपड़ा बड़ा पहनाई तो सवाई भी है ना। अब चली देखी खाना ना बन गया कि नहीं, अभी ना न तनी खाना ना खाए बता दिया रहोई गया। अच्छी तरीका से देखा था हम, पहले हमार महतारी हमार खा पियब निहार नहाब कुल चीजी के इतना ध्यान देत रही। हाँ हमार बिटिया खाइस कि नहीं, नहाइस पीस कपड़ा काव खाइस, मने दिना भर ध्यान दे भौजाइन के तूनो एकदम खड़ियार है अपने उंगली पे। हाँ अब देखा जब से यानी कई बड़के भैया का बिटिया नतनी आई ये बात है ना, तब से हम तो न लौकाते नहीं है बिटिया जाए भाड़ में। जब से अन्ने का नतनी से लेके आ है ना, तब से ओकरे पीछे ला गई खियाए पियाए नहवाए पे, कुछ करे का परी हम में कितना प्लान कइके भौजाई तो निकरवाए कि हमारे घर में यहाँ चलती रहे। और उनका धिया आई है यहाँ हमार जगह लेबे, ऐसा हम ना होए दिए महतारी के अपने भड़काई करवाई दी, ताकि ना इनका बिटिया का इतना वत रखा है कड़ाई कई के हम में वह जगह बनाए के घर में जवन पहले रहा। ये तो बात कही दी कि काटे ना हमार डर के मारे। देखा महतारी हमार ये बिटिया का हमार जगह दे दी ही उनका मटको का बिटिया का, मटको का जैसा निकालन ना दुर्दशा कई तो ऐसन के बिटिया दुर्दशा हम करब, समझ का रखे हैं सब जनी। हमार जगह के बना ले पाई क्यों या हमार जगह रही ससुराल तो हमार छुट्टी के तो नहीं जरूरत होई ना अपन खत्म होई थी। अब अम्मा हे अम्मा का है बिटिया, तार छटकी भाभी खाना ना बनाई कि नहीं अभी ने, का करती भाई के खाना बनवा होई देवा ना, तो जा थोड़ी सा एक गिलास दूध है लइया हम अपने नतनी के पियाई दी तो रिसर नतनी सिर्फ नतनी ई नतनी के खियावा पियावा ताकि बड़ी होई त ना अपने महतारी के घर में लावे तुहा निकारी के। कौन तरीका है बिटिया अपने महतारी से बात करे के, हिम्मत तार कैसे बा हमरे नतनी के खा पियम निहारे के हैं? जैसे तू यहाँ घर के बिटिया वैसे होई घर के बिटिया हुए, औकात में के बात किया करू अपने महतारी होई तहार तो महतारी होई के नाते तो अम्मा तार फिकर है नहीं तो जन मन तो तोन कर तू हमें ना काम रहा बीच में बोले का। महतारी हुआ महतारी कुछ होई तो बिटिया का सच्चा ढेर फिकर होई, बिटिया से ज्यादा ना कहू के वही समझ में आ तू है का लागत है, तू नतनी के इतना ख्याल रखा तो इतना मानत है उतना जानत हो, तू अपना था नतनिया तू जानी मानी नहीं। अरे वो झीन बा बड़ी चालू बा बुला नहीं मोटकी भाभी के बिटिया है। हाँ उन्हीं का दिमाग आई उन्हीं की बिटिया है, तू का लागत है तू अगर महतारी के बाहर निकाल दे घर से मार डाटी के खदेड़ दिए हो तू आराम से या रही नहीं। वो तो अभी खाली बा जहां तनी समझदार हुए दियो ना अपने महतारी के लाई और तुम्हें घरा निकारी हर बतिये बदला ली मैया दिएवे ना चाल चल के ला है। तू एकदम नहीं सोच पायो कि भाभी इतना आसानी से चली गई बिटिया का अपने छोड़ी के, जानबूझ के अपने बिटिया के छोड़ के जा है ताकि बिटिया थोड़ी समझदार हो, बिटिया के खाऊ पी कर टेंशन ना रहे, पढ़ो लिखे बढ़िया नौकरी करे, ओकरे बाद ही मैं टाइम पावे फिर अपने बिटिया का जरिए घर में घुसे फिरे, समझ गई तो ऐसा कुछ ना होई। काहे के 2-4 दिन में तनके नहीं महतारी आवत है बुलाई जाई मटका को इतना अनके सेवा मान होई तू लागत बुलाई जाई है। देखना ही भाभी का हम फोन में बतवा देखन है बड़की भाभी से कहत रही कि दीदी जैसन तू चाहत रहो वैसा होत बा, तार बिटिया बूढ़ा के हाथ साथे बा और जल्दी तू आई जाबू घर में अपन घर के आधा हिस्सेदार हो, हिस्सा लेबू अपने बिटिया के जरिए तू यह कहत रही हम सुने ना फोने में बतवात रही। हाउ तू नहीं पता है छोटके भैया जनतार पूजनीय पेटवा बनत रही महतारी के पूजत रही ना उहा भाभी का चमचा बन गया है। अब भाभी छटकी और भैया छटके और बड़की भाभी तीनों जनी एक हो गया है। तुम्हें पता है छटकी भाभी सोई है आराम का 3 बज गए बा, अरे भैया कह के गई है ना रोज रोज काहे तक नहीं खाना बनाई तू और अम्मा का करत हूं। हां दूरो जनी नौकरानी समझ लियो हमारे मेहरारू का नहीं बनाई खियाई कहू के तर लग बना खिया को खियाओ और ना नहाए जाई ना अभी उठी ओकर मन के आराम करे तो आराम करी और ज्यादा परेशान करबू तो तुम्हें तो खदेरी देवे हमार घर उजाड़ा था तू और महतारियो को तारे साथे खदेर देवे जहां मन गई तहां जाऊ हमार घर ना उजाड़ू ऐसे कही है। तहार बेटवा तो छटका निकल गया तारे हाथ से, अगर चाहत हूं ना कि बड़का बेटवा जो ना बा नतनी बा ना हाथे में तोरे रहे ना तो ज्यादा लाड़ दुलार ना दियो, खर्चा ढेर ना कर, सास न रखो तब तारे घर में चलती रही नहीं तो पूरा डूब जाई। हां मारे भैया हमें कह दी है कि दुकान भैया हमारे घर से जाबू बवाल बन के बैठी है। हां तू का कह दी काम करना काज के खाली खाती बैठी रहा थी माने ऐसा हमारे बेटवा कह दी हमें सोचे ना भुलात अब का कहीं दकिना खाना ना बनाइए। हां कहीं दकिना खाना नहीं बनावे चाहिए और तारे पतन के बनाए खा के बनाओ खाओ हमें दकिना फिकर ना करू हम ड्यूटी पर से आए वो का खाती खाना ले आई तो लोग खाए को बनाओ नहीं तो ना खाओ बनाओ बस ऐसे कह के चिपाई मारे चली गई है। बाप रे बाप एक वर्ष से हम घर अपन बनावत है हरी छटकी पतैया सालू कह दिस बड़की पतैया खान हमरे बेटवा का अपने कब्जा में करेगा ऐसा हम कब्बो ना होए दिया बा। हमार बेटवा सिर्फ महतारी का सुन गया या घर में सिर्फ महतारी का सुनवाई रही
रहा थी। जैसे हमें तहार फिकर रहा था, ऐसे मटको का फिकर रही बिटिया के। समझ गई तू? हरियन पढ़ाओ लिखाओ ना, खाली मानो जानो और घर ही रखो, काम काज सिखाओ, पढ़ा लिखाई भी कहू नौकरी चाकरी पाई गए ना तो अपने बिटिया के महतारी का बदला तो ले ली। भलाई ही में बस शासन में रखो, शासन में, तब घर चली। ए बिटिया सही कहू, हाँ आज का हम पढ़ा लिखाई दिए का। अरे कितना भना गनिया हुआ तो मटकी का बिटिया नहीं, अब बाद में हमरे पसंद का उल्टा पैसा करे लागे नहीं और नहीं तो काय अम्मा चला चल के भौजाई को समझाई दा। छटकी सोई है अभी लौटत नहीं है। अच्छा ले जा थे नानी के देखा था उठत नहीं है। देखा माई का झूठ मूठ के कैसन भरे। हां अब बेन है ना भड़कौते भरते ना तो ये अपने इन नतनी पे सब कुछ लुटाई देती, जौन हमें मिले के चाहिए तो अपने नतनी के दे ढारती। हां हम अपने बीच में कहू करम पड़ा दिया बे, या घर पे जतरा कब्जा माई का रहा था तने कब्जा सासन लेके हम चलब। हां महतारी तो अपने नतनी में खोई गए रही एकदम। चला इतना बढ़िया भड़काए है ना, अब नतनी पतो क्यों ध्यान ना दिए महतारी, सिर्फ शासन के ध्यान रखी है। कितना निकस हुई है मटका का दिया, टेंशन ना लियो, जहां तार महतारी हुई तुम्हें पहुंचाई दे जल्दी हम। हां मन तो कहा था ना, ये लग के गर्दन दबाई दी ना, ये लग तू खत्म होई जा, कहानी तार खत्म कर दी था, चैप्टर में बंद कर दी। लेकिन यस करब ना त हमार महतारी का शक होई जाई हम ही करे हई, त हमार पूरा प्लान चौपट होई जाई। अरे महतारी के तो निकारे घर से ना, वैसे तू का जल्दी निकाल दे, टेंशन काहे लिया था। जाई अब देखी का हुआ तो छटकी भाभी का साथ है, तब तुम्हें बाद में देखी था मटका का दिया। ठीक है मरी मैया, हमारे अखिया से कहूं सपना तो ना देखा था यहां कि अखिया से हमने लौकात ना है साफ। हम ऐसन काहे लागत बाई, ई तो जैसे लागत बा बड़की भाभी हो खड़ी हमरे समन में, लागत सपना देखत है का। सपना ना देखा था नंदरानी, ये कदम हकीकत हम ही है। कान खोल के सुन लिया, अगर हमरे बिटिया के एक भी रउआ हिला ना तो तहार हम गर्दन छपक कर रख दिए बे, समझ ली हूं। तार हिम्मत कैसे भया, तार हिम्मत कैसे भया घर में गोड़ रखे का, हिम्मत कैसे तहार बे बता बता। हिम्मत देखबू हमार ना, तू हिम्मत देखबू कि हम का कर सकी था तो रुक जा, तू दिखावत है आज हम हिम्मत आपन। अरे बाबा रे बाबा जरी जाती मरी मैया हो, अरे का भाभी पगला लग गयो तो जिंदा में मारे का प्लान में है का। अरे बाप रे बाप हटाइला, अरे मरी मैया हो जरी जा के बड़ो हमार। अब बोला हमारे बिटिया का कब तू नुकसान पहुंचाए का कोशिश करबो, बोला अगर आज तू हम समझाई दिए थे, आज के बाद जब हमारे बिटिया के ऊपर बुरी नजर से आंख उठाई के देखू ना तो आज सिर्फ लुक्का लगाए है ना, दोबारा तो फूक देबे कदम में जरी जाबू। काहे कि हमारे बिटिया का बात रही ना तो हम केहू का ना समझब, जराई के फूक दे जे हमारे बिटिया का बुरा नजर से देखी कि जान ले आई। हां या घर से हमार कोनो वास्ता ना है, लेकिन ना हमार बिटिया अगर यहाँ घर में रहे चाहतिया तो करे खुशी खातिर हम ओका छोड़ दिया है, लेकिन अगर हमरे बिटिया के खिलाफ साजिश रख कोशिश करबू ना तो जिंदा ना बचबू तू। अरे भाभी, अरे मरी मैया हो कब ना तारे बिटिया का सताइबे। अरे बाप रे बाप अब तो हमें छोड़ दे मरी मैया, अरे राम राम। अरे हमरे बिटिया का मारे अपने रास्ता से हटावे नंदरानी, तहार ये पाप हजारे वजह से तार घर बना बसा। अभी टाइम बस सुधर जा, नहीं तो पूरा जिंदगी ना सिर्फ यह करत बीती। हां महतारी कान भरी भौजाई कान भरी भाई कान भर अपन घर बसावे सोची, अपन कब्जा बसावे के सोची। चाहत ये कि खुशी परिवार मिले, फैमिली मिले, खुशहाल जिंदगी मिले ना तो सबसे पहले अपन आदत सुधारा तो खुद कुल चीज मिल जाई। कहू का छीन के कहू का खुशी ना मिल सकत, ये के बात याद रखू। हम अपने बिटिया का लेके जात है और अगर तू बताई कि तोहरे अपने बिटिया का हम लेके गए यहां से बुढ़न चौका तो याद रखू, चाहे जब हम घर में घुस के तुम्हें जिंदा जराई देबे, आज सबके सामने घर में घुस गए क्यों जान ना पाए। अब कब तू आन जराई के मार दे को जान ना पाई, काहे कि हम पहले खान ना है, बहुत खतरनाक हो गए हम। अब हम घायल शेरनी है और जब घायल से निवार करत है ना तो तू बचत ना, तू जिंदा रखे है ना ती शुक्रिया हमार समझू। अगर हमारे बिटिया का बताओ कि हम लेके गए है तो याद रखू हमसे बुरा केहू होई नहीं, काहे कि हम बहुत ज्यादा खतरनाक है। अरे मरी मैया हो बचाओ बचाओ अम्मा, अरे बाप रे बाप डर जात है। मरी मैया ई का बिटिया, अरे मरी मैया ई काहे कुछ का जरावत होई त दादा का होई गे बिटिया। अरे राम हो राम, अरे हमार अम्मा हम का बताई तो से बचाइला अम्मा। अरे मरी मैया जरी जात है मरी मैया। तुम्हारी हरकत जैसी है ना, तुम्हारे साथ जो की जेठानी जी ने बहुत अच्छा किया, मुझे पहले से पता है सब कुछ, क्योंकि मैं ही बताई थी जेठानी जी को कॉल करके कि उनकी बेटी किस कमरे में है। बहुत अच्छा, तुम्हारी जैसी डायन नंद के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अरे मरी मैया एक लुकिया का ढारिस बेटवा, हे बेटवा, हे बाप रे बाप, तोहरा बहनिया जरिया तो जल्दी बागिया बुझावा।
हाँ हाँ अम्मा सही कहा था। हटा हटा जल्दी से। तो रुक जाओ माँ जी और भैया, आप सभी लोग, आपको पता नहीं है दीदी के साथ जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, इनके कारण ही इनका ऐसा हालत है। हाथ दिमाग तो खराब बा, का कहे चाहत हूँ? हाँ हमार बहनिया जरती है खड़े और तुम्हें ये कुल सूझत बा। आपकी बेटी को जलाने की कोशिश की है ना, तो उनका हालत यही होना चाहिए था, वो खुद जली है। आपकी बेटी को जिंदा जलाने की कोशिश की थी आपकी बहन ने, पर किस्मत देखो जलाने चली थी और खुद जल गई। अरे भैया ये क्या कहा था? अरे भैया हमारी बेटी ऐसा काहे करी है? अरे बुआ हुआ हमारी बेटी अब वह तो हमार बहन काहे अपने भाई के बिटिया को मारे कोशिश करी है, वरना कौन फायदा है महन? फायदा तो है, इसी वजह से तो मारना चाहती थी। आपको नहीं पता है सासू माँ, आप जब से जेठानी जी को बेटी को घर में लाई है ना, तब से दीदी के मन में खलबली मची थी, कैसे हटाओ इस छोटी सी नन्ही सी बच्ची को रास्ते से, क्योंकि जब से आप अपनी नतनी को लेकर आई है तब से दीदी के ऊपर आपका ध्यान नहीं है। इसी वजह से इन्हें लगता था ना कि वो छोटी सी बच्ची इनकी जगह ले ली है, उनका हक ले लेगी, इसी वजह से चाहती थी इन्हें मार कर हटा दे ताकि पूरे घर पर सिर्फ इनका कब्जा रहे। हाँ? अरे बाप रे बाप, ये मजाक ना करा दूल्हे, हमारी बिटिया से ना कह सकता। माँ जी और आप सभी लोग मुझ पर भरोसा करो या ना करो, पर यही सच है, एक बार नहीं, आपकी नतनी जब से यहाँ पर आई है ना, तब से आपकी बेटी के मन में खलबली और गुस्सा है, समझ गई? आपकी नतनी को और बड़े भैया आपकी बेटी को देख बहुत जलस करती थे, इन्हें लगता था ना कि वो नन्ही सी बच्ची जगह ले लेगी इस घर में, क्योंकि इन्हें क्या पता है, समझ रहे हो आप, जेठानी जी तो घर से चली गई है, अगर बेटी रहेगी तो जमीन में हिस्सा वो ले लेगी, अगर तो चाहती है दीदी ना कि जब बेटी नहीं रहेगी तो आपकी जमीन की पूरा हिस्सा दीदी लेंगी, इसीलिए दीदी ये सब कर रही है। अरे दादा रे दादा, अरे बाप रे बाप, बचाला मत भैया। अब देखो जब बचाने वाला भगवान है तो ये क्या मारेगी, देख लो, पता नहीं आपकी बेटी कहाँ पर है, हो या ना हो, आपकी बेटी को गायब करने का हाथ सिर्फ आपकी बहन का है। अब आप लोग को जो करना है करो, हम तो सच बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने किसी से बात करते हुए इन्हें सुना था कि हो या ना हो, एक बार घर की सारे सामान और कागज पता नहीं कैसा मुझे मिल जाए ना, तो मैं अपना बैग पैक करके यहाँ से निकल दूंगी आपके साथ, ऐसे बात कर रही थी किसी से दीदी। अब दीदी जाने किससे बात कर रही थी, आप ससुराल भी नहीं जा रही है, क्यों नहीं जा रही है, क्या कारण है, सब दीदी ही जाने। हाँ आपकी बहन है भैया और सासू माँ आपकी बेटी है, अब आप जानो। और बड़े भैया आपकी बेटी गायब है, अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो ना, तो सबसे पहले अपने बहन को इस घर से निकाल दो, वरना तुम्हारी बेटी ना जिंदा बचेगी ना तुम लोग खुशी जिंदगी जी पाओगे। और हाँ बड़े भैया, थोड़ी सी बात को पूरा जानकारी किए बिना आपने जेठानी जी को घर से बाहर निकाला, आपने सबसे बड़ी गलती ये की, जबकि जेठानी जी की कोई गलती नहीं थी, पूरी की पूरी प्लानिंग तुम्हारी बहन की थी जेठानी जी को घर से बाहर निकालने के बाद आपकी जमीन पर कब्जा करने का। ये आपकी बहन नहीं है, आपकी बहन नहीं, डायन है, डायन, जो भाई के हिस्से को, भाई को, घर को बर्बाद करना चाहती है, अपने लिए सिर्फ करना चाहती है सब कुछ। इसे आप लोग से कोई मोह माया नहीं है, इसे यहाँ से सामान चाहिए, इसी की तैयारी में लगी है, फिर यहाँ से निकल देगी। भैया आपने अपना घर खुद बिगाड़ा है, अगर चाहते हैं अभी आपका घर बच जाए और जो बचा कुचा जिंदगी है खुशहाल जिए, आपकी बेटी जब बड़ी होगी तो क्या जवाब देंगे अपनी बेटी को आप कि आपने उनकी माँ को बिना वजह घर से बाहर निकाला था। आपकी तो पत्नी आपसे दूर हो गई, और बेटी भी अगर ना दूर हो, ये चाहते हैं ना, तो सबसे पहले दीदी को घर से बाहर निकालिए और माँ जी को ठिकाने पर लगाइए, और दीदी को, जेठानी जी को, उनकी बेटी को तब फिर वापस लेकर आइए घर में। आगे आप लोग की मर्जी, हम तो यहाँ से जा रहे हैं, दीदी को जलना हो जले, इनके साथ यही होना चाहिए। अम्मा तू ऐसन क्यों, ऐसन तू क्यों हमारे साथ है? अरे हर महतारी तो अपने बेटवा के खुशी खती काव काव नहीं करती, कैसन महतारी तू हऊ, या घर में तोहरे पचन अपन कब्जा चलावे खातिर अपने बेटवा के घर उजाड़ दियो, जरा दियो, ऐसन बहिन जरी का राख हो जातो नीक जात है, यहाँ से हम जात है, हमारा ना मतलब है, आज से हमरे लिए हमारी बहन मर चुकी, हमरे लिए तो कोनो बहनिया नहीं है, जात है यहाँ से हम। अरे बेटवा रुक जा, अरे मारी माँ ये दक्षिणैया ना गिनिया, हमरे बेटवन में हमसे दुश्मनी कराई दिस, बाप रे बाप, बाद में देखी तो पहले अपने बिटिया को बचाई। अरे मारी मैया हो, हाँ बचाई के थोड़ी शांति मिला। अरे बाप रे बाप, हमें तो लागत रहा अम्मा की आज अंदर क्या रखे हो जाब। अरे बाप रे बाप, अरे अम्मा हम कुछ नहीं किए है, दक्षिणाही भाभी कुल झूठ बोली है, ये क्या का बात, सिर्फ हमें और तुम्हें, अब तुम्हारे बेटा बन के हमारे भाई के नजर में बुरा बना के नाता है, तुम्हें पता है, बड़की भाभी जैसे तू गई है कमरवा में आई है, हमारे ऊपर आग लगाई के अपन बिटिया हमसे छीन के लेके चली गई है। अरे बाप रे बाप, टेंशन ना ले बिटिया, अच्छी तरीका से जाना था, तू अपने महतारी के खिलाफ बिना महतारी बतावे कोनो प्लानिंग कहीं नहीं सकतू। अरे हमारे पता ये ना
नागिन है हमारे बिटिया को पर झूठा इंजाम लगावत थी। टेंशन ना ले, एक बार खाली मटको मिल जाए ना तो उनके बिटिया के घिसेट के लइका घर में। हां हो देखा हमें नजर में बिटिया के बुरी बनाई दी ना। देखा अब तो सोचे रहन उनके बिटिया का ख्याल रखम नतनी के अपने, लेकिन अब उनके बिटिया के उनके गलती का सजा उनके बिटिया होगी। हां उनके करनी अब भरी उनके बिटिया वो हमरे बेटा बन के नजर में हमें बुरी बनाई ना, अब वो का फल उनके बिटिया के दिया जबरदस्ती उनके बिटिया का लाई हवैसन दुर्दशा उनके बिटिया के हाथ ढारब हम उनही जनी है। बिटिया जा तू आराम के ले, तार तबीयत ठीक ना होई दैया ठीक बा जा तो ना कहूं। अरे हमारा मां, अरे बाप रे बाप, कुछ देर आराम कैली। अरे राम हो हम्मा जल्दी कहूं इतना दूर तो चली आन अपने गांव से शहर से, ये नाते गांव छोड़ के बहुत दूर शहर में चली आन। अब कहूं जल्दी काम काज कई के एक ही रूम लेवे के पड़ी ताकि कहूं ढूंढ ना पावे फिर से हमार बिटिया हमसे ना दूर कर पावे। ठंडा लागत बिटिया का हमरे कुछ करे के पड़ी नहीं बेराम हो जाए बिटिया हमार। माटका हमसे पीछा छुड़ावे खाती हमरे नतनी के गांव से शहर में लाइए तन्ना हम ढूंढ ना पाई बा। देखा अब अपन हुलिया बदल के आ है यानी का समनवा सन के बिटिया का चुरा लाई जब ये जानू ना पाई है। हां तहार करनी तहार बिटिया भोगी। हां अरे बच्चा इतना ठंडा मौसम में माने झीन भर के लड़का का तू ऐसा नीचे सो आए हो बेराम हो जाए तब क्या हो बच्चा? हमें लागत तो गांव से आओ पहली बार विदेश में आए हो। हां मां जी हम पहली बार आए विदेश और यहाँ रहे के हमें कहूं जगह ना मिलत बा। अगर कहूं जगह मिल जाए तो बताई दे तू तो हम काम काज कोनो भी दे देबो कई लेबे, बस हमें बिटिया का हमें रहे के ठिकाना मिल जाए। अरे बच्चा काहे नहीं, तोरे जैसे नेक इंसान के खातिर भगवान हमेशा जगह बनाए रहती। एक काम करो वो तेरे पीछे जन हुआ दरवाजा दिखात बना वहीं जाओ तू हम आवत हई। हम या तोरे बिटिया का देखत हई तू वहां पहुंचो खाली वहीं पहुंचो यही एक थी चली मिल है मेहरारू तू है उन्हें लिया के लाओ हमें बताई के ठीक बात है। तेरे टोपी वाली बलावत है तू है फिर हम तहां रहे के व्यवस्था कराई देते ठीक है बिटिया। अच्छा ठीक है मां जी तहां ऐसा ने कबो ना बुलावे हम। अरे जा बिटिया देर ना करा नहीं तो एक रूम खाली बहु के हुआ ले ले हम यहां देखा दे तोरे बिटिया का तब फिर बिटिया के लिए जाओ जब बात हो जाए। अच्छा मां जी ठीक है बा मटको अब देखा तेरे बिटिया का तहार सास लेके गई तो पता ना चली लेकिन नाते तो पूरा हुलिया हम बदल के आए हैं ताकि अब तू सको ना कर पाओ कि हम लेके गए तोरे बिटिया का। तू वही पछतावा रही कि तू शहर में बिटिया के लाओ अंजाम शहर में तार बिटिया गायब हो गई चोर वर उठा ले गई। हम तारे बिटिया के अपने कब्जा कर लिए अपने मुट्ठी में अपने हिसाब से न चलाई। हां चलो अपने महतारी करनी भोगे खाती अब तू। अरे हमार बिटिया ही नहीं कहां गए हमार बिटिया? हे भगवान हमार बिटिया कहां गए? अरे मरी मैं याद दादी कहूं चोर वर तो नहीं कौन डाकू आकू हमसे झूठ बोल के उठा ले गई हमार बिटिया। हे भगवान हमार बिटिया कहूं तो ना दिखा दिया। हे भगवान तोरे मंदिर के सामने हमार बिटिया का ना चोरी हो सकत तू हमार बिटिया हमें लौटाई के परी। मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकत है शहर में आई कैसे कहूं भी अनजान पे भरोसा करके अपन बिटिया नहीं गवा सकन। हे भगवान कहां हमार बिटिया कौने हालत में होई? ये तक नहीं का फोन करत है उठाई देखी। हां तक नहीं का फोन करत हो और दीदी मैं ये बताने के लिए फोन की थी आपकी बेटी कहां पर है? हमारी बेटी चाहे जहां हुए तो लखन से का ले देखा बार-बार हमें लगा फोन करत हूं हम नहीं ले देखा तोरे पतन से कहू जनी से समझ गयो। अब फोन रखा हम बात करे के तो से पंचायत करे के कोनो शौक ना है और हां दोबारा हमने लगे फोन करे कोशिश ना करू बार-बार दीदी ना करा हम तहार कोनो दीदी उदी ना होई ना जाने कौन रिश्ता से बार-बार फोन करत थी जब कौन रिश्ता ना हमारे पतन के बीच अब रखा तो कि नहीं रखा था। देखो जेठानी जी मैं तो सिर्फ आपकी हेल्प करना चाहती थी कोनो जरूरत ना हम तारे पतन के शौक का हमरे ऊपर इतना एहसान कही था कि बस हमारा पीछा छोड़ दियो ये से बड़ी हेल्प कुछ और नहीं हो सकता। जेठानी जी गलती सबसे होती है हम मुझसे कोई ऐसी गलती नहीं हुई है कि जो मैं आपसे किसी बात के लिए माफी मांगूं फिर भी मैं आपसे माफी मांगी थी। गलती तो मां जी आपके साथ की है तो मुझसे क्यों जबरदस्ती कर रही हैं आप मुझ पे कितना गुस्सा है? देखिए जेठानी जी मैं तो सिर्फ तुमसे ये बताने के लिए कॉल की थी कि मां जी तुम्हारे बेटी को अपने साथ लेकर आई है और उसे बहुत मारी पीटी है पर भलाई का जमाना नहीं है। रखती हूँ फोन। कहा तो दखना क्या हुआ दीदी? मुझसे तो कोई मतलब ही नहीं है आपको ना तो क्यों पूछ रही है? मुझे कुछ नहीं पता है अब मेरे पास दोबारा फोन भी मत करना। मैं तो सोच रही थी आप इतनी मुसीबत में है मेरे लायक जो है मैं कर सकती हूँ तुम्हारी हेल्प लेकिन आप पता नहीं मुझे क्यों इतना कर दिखाती है। माँ जी से और अपनी ननद से इतना कर दिखाती ना तो तुम घर छोड़ के ना जाती अपने हिस्से की जगह लेती पर नहीं जिससे जो जीत सकता उसी से जीतता है। अब मैं आपको कुछ कहती नहीं आपको बहन जैसी समझती हूँ। हाँ घर पर थोड़ी आपके साथ मस्ती कर देती थी पर मेरा कोई इरादा नहीं था आपको घर से निकालने का। आपके साथ जो कुछ भी हुआ ना और माँ जी की ननद जी के वजह से हुआ मेरे वजह से नहीं। अगर आपको अकड़ दिखाना है ना तो ही अकड़ माँ जी को दिखाइए मुझे नहीं। और हाँ
तुम्हारी बेटी माँ जी के साथ में है, माँ जी उसे बहुत मारी पीटी है, आपके लिए रो रही थी। आओ अपनी बेटी को देख लो। और हाँ, बताना मत किसी को मैं आपको बताई हूँ, वरना आप तो घर से निकाली गई है, मुझे भी घर से निकाल दिया जाएगा। और हाँ दीदी, आखिरी बार मैं आपके पास फोन की हूँ, अब आपकी हेल्प करने के लिए मैं कभी फोन नहीं करूंगी। तुम्हारी हालत तुम जानो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, बहुत हो गया हेल्प, रखती हूँ। हे भगवान ही का कह दिया ना, दखनाही तो बहुत ठीक है, मने थोड़ी चंचल है लेकिन दिल तो बहुत अच्छी बात है। हमार हमेशा मदद करे कोशिश की जब हम परेशानी में पड़ी है, लेकिन हम गुस्सा में रहन वही टाइम में फोन कर दी, हमार गुस्सा खुलेन के ऊपर उतर गया। हाँ हतरे मतलब है वो हुलिया बदल के सासू माई हमारे बिटिया चुरा के ले गई, दखना तो हमें बताए खाती फोन की, लेकिन हम कहूँ तो गुस्सा कहूँ उतार दी है, बहुत बड़ी गलती हमसे है। हम चलते घर अपने बिटिया का ही चलाए और दखनाई से माफी मांगब। दखनाई आज हमारा आँख खोल दी से एक बात कही के कि हमें ऐसे घर छोड़ के नहीं भागे चाहिए, वहाँ घर में हमारा शादी ब्याह हो के गया, हमार हिस्सा है, हमार हक है वहाँ घर में, अब अपन है हक अपन हिस्सा के सामान हम लेके हमारा हक, कहूँ ना भागम ना कहूँ से डराब। अब दखनाई हमार दिमाग खोल दी है बा, आवत है बुढ़ंचो हम अपन जगह लेवे, तोरे पतन हमें निकाले चाहत रहू ना, अब हम बुद्धू रहन की घर से निकली गए, अब निकरा बना, अब तोरे लक्का निकारब, बहुत हम सह चुकल, अब साबारी है तोरे लक्का आवत है हम।